हेलो हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग फर्स्ट ईयर का फर्स्ट पेपर थ्योरी ऑफ इक्वेशन डिस्कस कर रहे थे। उसी के सीक्वेंस में एक हम आज नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। वो है रेकरिंग सीरीज, अ सीरीज विच इज रीअकरिंग। हाउ ही इज रीअकरिंग? लेट अस टेक एक सीरीज हम ले लें u0 plus u1 plus u2 plus u3 so and so forth। ये एक इनफाइनाइट सीरीज है। इस सीरीज में यदि हम किसी एक टर्म को किसी एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके और दूसरे को दूसरे कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके और उनकी टर्म्स में ये t और q कांस्टेंट्स है, इनसे मल्टीप्लाई करके यदि हम एक उसके जो नेक्स्ट टर्म है उसको लिख सकें तो उस सीरीज को हम रेकरिंग सीरीज कहते हैं। इसी तरीके से u4 हो जाएगा p1 u3 प्लस q1 u2। इसी तरीके से u5 हो जाएगा p2 u4 प्लस q2 u3। यहां देख रहे हैं। तो आफ्टर सर्टेन टर्म्स, कुछ टर्म्स के बाद आने वाली हर टर्म को यदि हम प्रीवियसली दोनों टर्म्स के कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख सकें विद अ सर्टेन कांस्टेंट, तो उस सीरीज को हम रेकरिंग सीरीज कहते हैं। इसी सीक्वेंस में हम लिखें तो un बराबर हो जाएगा कैपिटल P un-1 प्लस कैपिटल Q un-2। तो इस तरह की सीरीज जिसमें कुछ टर्म्स के बाद आने वाले हर टर्म को, हर पद को हम प्रीवियसली दो टर्म्स को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके रख सके तो उसको रेकरिंग सीरीज कहते हैं। अब हम ये देखेंगे इसके अंदर जब हम इसको मल्टीप्लाई करके और इस तरीके से लिख रहे हैं तो यहाँ पर इसको हम इस किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं ये हम अब डिस्कस करते हैं। इसको हम एक एग्जांपल भी ले लेते हैं और वो एग्जांपल हम देते हैं 1 प्लस 2x 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब सो एंड सो फोर्थ। इस एग्जांपल से हम आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि हम नेक्स्ट जो टर्म होगी वो 5x टू द पावर 4 होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम इन टर्म्स को लिख रहे हैं। तो हम यहाँ देखते हैं कि हम 5x4 को लिख सकते हैं माइनस 2x 4x क्यूब प्लस माइनस x स्क्वायर 3x स्क्वायर। सी हियर, ये मल्टीप्लाई करते हैं 8x टू द पावर 4 माइनस 3x टू द पावर 4 विच इज 5x टू द पावर 4। तो यहाँ पर दिस इज, यदि हम इन टर्म्स को नाम दें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, तो जो फिफ्थ टर्म है इसमें ये फोर्थ टर्म आ रही है और ये थर्ड टर्म आ रही है। तो हमने यहाँ पर इसको 2x से और इसको माइनस x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये फिफ्थ टर्म आ रही है। यहाँ हम इसमें ये देखते हैं कि दिस इज द फिफ्थ टर्म, तो इसको हम लिखते हैं ये u5 हो गया, ये u4 हो गया, ये u3 हो गया। यहाँ इसी तरीके से हमें u6 निकालना हो तो u6 हमारे पास हो जाएगा, ये जो हमने टर्म निकाली है 2x u5 प्लस माइनस x स्क्वायर u4। देखो इसके ये टर्म आती है क्या? यहाँ पर हम देखते हैं 2x इंटू 5x टू द पावर 4 प्लस माइनस x स्क्वायर एंड u4 इज 4x क्यूब। नाउ
अब हम जब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास आ जाता है ये 10x to the power 5 minus 4x to the power 5 that is 6x to the power 5, जो कि इसकी नेक्स्ट टर्म होगी। और हम एक प्रीवियस टर्म निकाल करके देखें। यहाँ हम एक बात नोट कर रहे हैं कि यहाँ पे भी हमने ये 2x लिखा माइनस एक्स स्क्वायर लिखा, यहाँ पे भी 2x लिखा माइनस एक्स स्क्वायर लिखा है। अब हम इसके और टर्म्स को फाइंड आउट करके देखते हैं। देखो हम u4 निकालते हैं, तो u4 इज 2x u3 प्लस माइनस एक्स स्क्वायर u2। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, वी गेट 2x, what is u3? It is 3x square plus minus x square, and then what is u2? u2 is 2x। तो अब हमारे पास जो टर्म आ जाएगी वो 6x क्यूब माइनस 2x क्यूब दैट इज 4x क्यूब विच इज द फोर्थ टर्म ऑफ दिस सीरीज। तो यहाँ अगेन वी आर मल्टीप्लाइंग विद द 2x एंड माइनस एक्स स्क्वायर विद द करस्पॉन्डिंग टर्म्स। तो यहाँ ये हम देखते हैं कि ये जो पर्टिकुलर नंबर्स हमने फाइंड आउट किए हैं, इन पर्टिकुलर नंबर्स को हम किस तरीके से फाइंड आउट करें कि हमें नेक्स्ट टर्म हमको निकालने में आसानी रहे। एक बात और हम नोट कर रहे हैं कि यहाँ पर ये जो नंबर है ये तो ठीक है, पर हमेशा हम x और x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर इस सीरीज में हम देख रहे हैं कि क्रमशः x की घातें भी बढ़ती चली जा रही है। और जब x की घातें बढ़ती चली जा रही हैं और हम आगे की टर्म्स को फाइंड आउट करते चले जा रहे हैं, तो यहाँ इस रेकरिंग सीरीज में अब इसको हम देखो, इन यहाँ जो हमने जितने भी एग्जाम्पल दिए उससे हम ये लिख सकते हैं un is 2x un minus 1 plus un minus 1 plus minus x square un minus 2। इसकी सहायता से हमने देखा इस टर्म और इस टर्म से मल्टीप्लाई करके हम ऐड कर रहे हैं, तो हर टर्म के लिए हम इससे nth टर्म के लिए ये फॉर्मूला लिख सकते हैं कि nth टर्म हम इस तरीके से फाइंड आउट कर रहे हैं। और हम इसको लिखें तो ये लिख सकते हैं un माइनस 2x un माइनस 1 माइनस ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर un माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं और किसी टर्म से हम मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, क्रमशः घटते हुए क्रम में हम इन टर्म्स को लिख रहे हैं। और इससे हम एक रिलेशन निकालते हैं 1 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर। ये क्योंकि हर टर्म को हम 2x से और माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ हम देखते हैं कि ये चीज कॉमन आ रही है कि पहली टर्म को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया, सेकंड टर्म जो उससे छोटी थी नेक्स्ट उसको हमने माइनस 2x से किया, और उसके बाद वाली को हमने माइनस मतलब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया। तो ये जो रिलेशन हमने फाइंड आउट किया ये हर टर्म को फाइंड आउट करने में यूज हो रहा है, तो इसको हम कहते हैं स्केल ऑफ रिलेशन। इसको हम स्केल ऑफ रिलेशन कहते हैं। तो किसी भी रेकरिंग सीरीज में यदि हमें स्केल ऑफ रिलेशन पता लग जाए तो हम आसानी से आगे की टर्म्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब हम ये देखते हैं कि हम स्केल ऑफ रिलेशन को किस तरीके से फाइंड आउट करें किसी भी रेकरिंग सीरीज के लिए। सबसे पहले तो हमें समझ में आ गया ना कि स्केल ऑफ रिलेशन हमें फाइंड आउट करना होता है। तो यहाँ हम इसी सीरीज के लिए स्केल ऑफ रिलेशन फाइंड आउट करते हैं। तो स्केल ऑफ रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए हम इस तरीके से लिखते हैं 4 माइनस 3p माइनस 2q इक्वल्स टू 0। क्या किया है हमने 4 3 2, पहले 4 लिखा, फिर उससे जो अगली प्रीवियस टर्म थी उसके लिए माइनस 3p लिख दिया, और उससे नेक्स्ट प्रीवियस टर्म के लिए माइनस 2q लिख दिया,
और इसी तरीके से क्योंकि यहाँ हमने दो वेरिएबल अज्यूम किए हैं P और Q, तो यहाँ हम इसके लिए कर लेते हैं 5 माइनस 4P माइनस 3Q इक्वल्स टू 0। किस तरह ये हम वर्किंग रूल डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे हम स्केल ऑफ रिलेशन फाइंड आउट करते हैं। तो स्केल ऑफ रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए 4 माइनस 3P माइनस 2Q, 5 माइनस 4P माइनस 3Q। अब ये हमारे पास साइमल्टेनियस इक्वेशंस आ गई है और इन साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करके हम P एंड Q की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारे पास आ जाएगा 12 माइनस 9P माइनस 6Q इक्वल्स टू 0 एंड 10 माइनस 8P माइनस 6Q equals to 0. Now subtract. We get after subtraction ये कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आ गया 2 माइनस P equals to 0, that is P equals to 2. Now substitute the value of P. दोनों में से किसी भी इक्वेशन में हम रखें तो ये हमारे को फर्स्ट इक्वेशन इंप्लाई करती है 4 माइनस 3 इंटू 2 माइनस 2Q इक्वल्स टू 0, दैट इज 6 माइनस 4, तो ये हो जाएगा माइनस 2 इक्वल्स टू माइनस 2Q, दैट इज Q इक्वल टू प्लस 2Q, तो Q इक्वल्स टू माइनस 1। Therefore, scale of relation is 1 minus 2x, जो P की वैल्यू निकली है उसको x से मल्टीप्लाई कर दिया और जो Q की वैल्यू निकली है माइनस ऑफ माइनस 1 एक्स स्क्वायर, दैट इज 1 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर। और हम इसको इस तरीके से याद करने की जगह कि हमें लगे कि क्यों हम माइंड बदल रहे हैं, तो हम यहां से भी लिख सकते हैं 2x माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ द स्केल ऑफ रिलेशन इज 1 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर। अब जब हमारे पास स्केल ऑफ रिलेशन आ गया है तो स्केल ऑफ रिलेशन से टर्म लिखने के लिए हमने किस तरीके से निकाला है, पहले P की वैल्यू निकाली, Q की वैल्यू निकाली, उनको सब्स्टिट्यूट किया, स्केल ऑफ रिलेशन निकाल लिया और अब जब हमारे पास स्केल ऑफ रिलेशन आ गया, यहाँ पर हमारे पास स्केल ऑफ रिलेशन ये है, तो टर्म लिखने के लिए इससे हम निकालेंगे U, हमें जैसे निकालना है N, तो UN इज 2x UN माइनस 1 प्लस माइनस एक्स स्क्वायर UN माइनस 2। इस तरीके से हम करस्पॉन्डिंग टर्म्स को निकालते हैं। ये हम इस तरीके से क्यों लिख रहे हैं, इस तरीके से इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये इक्वेशन की फॉर्म में हम नहीं लिख सकते, ये एक हमने निकाला है तो इसको हम इक्वेशन की फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं जब ये इन दोनों के बराबर होगा। तो स्केल ऑफ रिलेशन से अब हम n की वैल्यू जो भी सब्स्टिट्यूट करें हम इससे फर्दर टर्म्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। हम एक एग्जाम्पल और डिस्कस करते हैं। इसमें रैंकिंग सीरीज में कुछ मेथड्स होते हैं जिनको हमें एज सच फॉलो करना होता है। जैसे हम एग्जाम्पल ले लें, इसके अंदर -3/2 प्लस 2 प्लस 0 प्लस 8 प्लस एंड सो फोर्थ, दिस इज द इक्वेशन। इसमें हमें नेक्स्ट टर्म भी फाइंड आउट करनी है और इक्वेशन स्केल ऑफ रिलेशन भी फाइंड आउट करना है। यहां हमें 0 जो दे रखा है उसको अवॉइड नहीं करना है, तो जो वर्किंग रूल है उस रूल के अकॉर्डिंगली हम P और Q दो वेरिएबल ले रहे हैं, तो हमारे पास बन जाएगा 0 माइनस 2P प्लस माइनस ऑफ माइनस 3/2 Q इक्वल्स टू 0 माइनस 2P माइनस और
अगला इक्वेशन हो जाएगा I 8 माइनस 0p माइनस 2q इक्वल्स टू 0। वर्किंग रूल के लिए हम इस तरीके से इक्वेशन को लिखते हैं, और जैसे ही हमने इन इक्वेशन को लिखा, ये सेकंड इक्वेशन हमें दे रही है 8 इक्वल्स टू 2q, दैट इज q इक्वल्स टू 4। और इस वैल्यू को हम यहां सब्स्टिट्यूट करें तो ये इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी 2p equals to 3 over 2, q is 4, that is p equals to 3। तो p और q की वैल्यू हमारे पास इस तरीके से आ गई है। Therefore, scale of relation is 1 minus 3x minus 4x square। बट इन दिस इक्वेशन हमें x नहीं दिख रहा है, तो x की जगह हमें 1 रखना होगा। तो ये स्केल ऑफ रिलेशन है। अब हमें नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट करनी है। इससे हम लिख सकते हैं un इक्वल्स टू 3x un माइनस 1 प्लस 4x square un minus 2, but in this case x is 1, therefore un is 3 un minus 1 plus 4 un minus 2। अब जो वैल्यू हमें रखनी है उसके लिए हमें u5 निकालना है, 1 2 3 4। तो 5 निकालने के लिए यहाँ पे 4 और 3 सब्स्टिट्यूट करके हम यहाँ पे 5th टर्म और इसी तरीके से 6th 7th 8th 9th 10th इस तरीके की टर्म्स को फाइंड आउट करते चलेंगे। तो यहाँ हम इस एग्जांपल को इसलिए डिस्कस कर रहे थे क्योंकि यहाँ पर एक तो x नहीं है और एक जो मिडिल टर्म है वो 0 दे रखी है। पर जब हम इसको डिस्कस करते हैं तो ऑर्डर हम वही लेते हैं, उसमें ऐसा नहीं है कि 0 है तो स्किप कर दें। 0 को भी हमने यहाँ पर दोनों ही इक्वेशन में सेट किया है, तो जहां 0 का प्लेस है वहां हमें 0 को रखना होगा और x की जगह हम 1 रखेंगे। जब इक्वेशन में नंबर ऑफ टर्म्स ज्यादा दे रखी हो तब एक्यूरेसी के लिए हम एक और इक्वेशन लिखते हैं। मान लीजिए हम यही इक्वेशन ले लेते हैं 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब प्लस 5x टू द पावर 4 सो एंड सो फोर्थ। ये हमने रेकरिंग सीरीज ले ली। इस रेकरिंग सीरीज में स्केल ऑफ रिलेशन के लिए पहले जो हमने डिस्कस किया उसमें हमने 2 साइमल्टेनियस इक्वेशन बनाई थी। हम और भी ले सकते हैं, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 4 माइनस 3p माइनस 2q माइनस r इक्वल्स टू 0। अगली टर्म क्या होगी 6x टू दी पावर 5 और अगली टर्म हो जाएगी 5 माइनस 4p माइनस 3q माइनस 2r इक्वल्स टू 0 एंड 6 माइनस 5p minus 4q minus 3r equals to 0. Here are 3 equations. तो जब नंबर ऑफ टर्म्स हमें रेकरिंग सीरीज में ज्यादा दी हुई होती है तो हम इस तरीके से स्केल ऑफ रिलेशन बना के p q r की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं और तब हमारे पास जो nth टर्म है वो हो जाएगी p x un minus 1 plus q x square un minus 2 plus r x cube un minus 3। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हमने p q को लिया था यहाँ r आ जाता है और इसके लिए हमें ये 3 इक्वेशंस बनानी होंगी और इन 3 इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए पहले इन दोनों से हम r को एलिमिनेट कर देंगे और इन दोनों से r को एलिमिनेट कर देंगे तो हमारे पास 2 इक्वेशंस p और q में आ जाएंगी और उन p और q से हम मान निकाल देंगे। यहाँ हम ये देख रहे हैं कि ये 3 वेरिएबल है तो हमें 3 इक्वेशंस की जरूरत है, तो हमने दी गई इक्वेशन से हमने इन 3 इक्वेशंस को लिख लिया, पर तब हमें इतनी कम से कम इतनी टर्म्स की जरूरत
होगी तब हम ये इस स्केल ऑफ रिलेशन को लिखेंगे। तो आज आप स्केल ऑफ रिलेशन रेकरिंग सीरीज में स्केल ऑफ रिलेशन को फाइंड आउट करने की हमने जो टेक्निक डिस्कस की है उसकी प्रैक्टिस कीजिए। कल हम इसके आगे का डिस्कस करेंगे। थैंक यू।